आम नागरिक का रूप से, आम जनता के रूप से एक एक आपको सामने क्वेश्चंस और एक मुद्दा हम पेश करना चाहते हैं कि भारत का जो एक नेशनल एक्सटॉर्शन, सॉफ्ट नेशनल एक्सटॉर्शन, हम लोग जानते हैं कि एक्सटॉर्शन मतलब किसी से पैसा छीन लेना और किसी से पैसा हड़प लेना, उसी को एक्सटॉर्शन बोला जाता है। लेकिन एडुकेटेड और जो बिजनेसमैन और शिक्षित भारत, जिससे हम लोग जानते हैं कि ऑनेस्ट सक्सेसफुल पर्सन्स और विदेश में सेटल्ड है, उन्होंने कैसे इंडिया का जो हमारा सिस्टम्स और इंडिया का संविधान का संविधान रूप से उन्होंने जो उनका इनकम से कैसे सॉफ्ट नेशनल एक्सटॉर्शन हो रहा है, उस बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। आपको आश्चर्य लगेंगे कि हम लोग जिससे गर्वित है और जिससे हम लोग हम बोलते हैं कि उन्होंने सक्सेसफुल पर्सन्स विदेश में काम कर जिसको नाम लेते हैं, उससे हमारा देश को क्या फ़ायदा हुआ। पहले तो आपको ये जानकारी रहना होगा, जो हम लोग एनआरआई बोलते हैं, जो हमारा इस देश में पढ़े लिखे बड़े हुए और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का एजुकेशन सिस्टम्स और देश का सारे उनका ऊपर जो लागत है यूज़ करके जब इनकम करने जा रहा है, उस टाइम इंडिया का जीडीपी कैसे बढ़ेंगे। इंडिया, ये जानते हैं हर देश का ये सिस्टम है कि कोई भी नागरिक जो 20-22 साल तक उन्होंने उनका ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, वो एडुकेशन दर पर होगा और उन्होंने कोई बिजनेस का तौर पर और कोई देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उन्होंने उनको बड़े होने पे हर माँ बाप जैसे इन्वेस्ट करते हैं, देश का भी एक बड़े हिस्से उनका ऊपर इन्वेस्ट होता है। इसके बाद जैसे 20-22 साल हुआ, तब पढ़े लिखे बड़े हो तो कोई भी देश माँ बाप को चाहता है कि मेरा लड़का और लड़की इनकम करे और उनका हिस्सा एक देश में टैक्स का रूप पे और बाकी उनका माँ पिता का भी इनकम होता है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करे। लेकिन जैसे एनआरआई रूप पे पहले देश का नागरिक विदेश चला गया, तब भी आशा है कि उन्होंने कभी भी लौट के आए तो देश के लिए कुछ करे और देश में इन्वेस्ट करे। लेकिन हुआ क्या, एनआरआई रूप से उन्होंने बाहर जाने के बाद कुछ दिन वहाँ पे रह गए, उसके बाद वहाँ का रेसिडेंस के लिए उन्होंने मांग की। रेसिडेंस मिलने के लिए हमारा देश का जो उन्होंने सिटीजनशिप सरेंडर करना पड़ेगा और उन्होंने लिखित रूप से सरेंडर किए और देश से एनओसी मिलने के बाद उस देश में उन्होंने सिटीजनशिप ले ली। इस पूरा सिस्टम में हमारा क्या हुआ, देश में जो सिस्टम में क्या फ़ायदा हुआ। हमारा देश का टैक्सेशन सिस्टम ऐसा है कि इसमें बोला गया कि इनकम अर्न्ड आउटसाइड इंडिया सच एज योर सैलरी, ओवरसीज बिजनेस प्रोफाइल और फॉरेन डिविडेंड्स इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इसका मतलब इंडिया में हमारा जो रूल और टैक्सेशन सिस्टम बना हुआ है, कानून, उनका हिसाब से उन्होंने ऑनेस्ट है कि उनको कोई इनकम का हिस्सा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो सिस्टम हमारा बना, आपको क्या लगता है इस नियम को चेंज करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जिस देश से आप बड़े हुए और जिस देश में इन्वेस्टमेंट आपका पीछे जो करोड़ों रुपये इन्वेस्ट हुआ, उस देश जब आप इनकम करने गए तो आपका टैक्स का हिस्सा आप विदेश में, जिस देश में आप नया रेसिडेंस बने, न्यू सिटीजनशिप लिए, उस देश में आप इन्वेस्ट करने लगे, उस देश में आप टैक्स दे रहे हैं। तो इस उपाय से हमारा देश का पैसा का जो ऋण बना, आपका ऊपर इन्वेस्टमेंट करके जो बोझ बना, उस बोझ को कौन बिठाएंगे। हम आप आम आदमी जो इंडिया में रह रहे हैं,
उसको ये बोझ का हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो अभी तक क्राइसिस है, जो डेट आपका सामने हम हिसाब बोल रहा है 2026 का मार्च का हिसाब से इंडिया आपका सामने बता रहे थे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का लायबिलिटीज जो मार्च 2026 के हिसाब से एस्टिमेटेड 197.18 लाख करोड़, और उसमें जैसे 190.43 लाख करोड़ इंटरनल डेट एंड 6.74 लाख करोड़ एक्सटर्नल डेट। और ये डेट टू जीडीपी रेशियो आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी एस्टिमेटेड 55.6%, टोटल जनरल गवर्नमेंट डेट अराउंड 82.3%। इतना जो डेट हमारा देश में है अभी ऋण, जो देश और विदेश में, इस ऋण को मुकुब करने के लिए, इस ऋण को मिटाने के लिए हमारा आर्थिक विकास में जो विदेशों में जा रहे बड़ा बिजनेस करने और इनकम करने के, नौकरी करने के लिए उनका हिस्सा है कि नहीं, हम ये आम नागरिक होते हुए और हम सबसे ये मांग करते हैं कि आपका राय इसमें क्या है। जो इसमें उन लोगों का पीछे जो खर्चा हुआ, जैसे एस्टिमेशन इंडिया गवर्नमेंट का है कि एक आदमी का पीछे हमारा जीडीपी का लगभग एक साल में $3,000 अराउंड, मतलब 2,70,000, और जो शिक्षा एजुकेशन ले रहा है उसका ऊपर तो और ज़्यादा खर्चा करना पड़ता। तो इस हिसाब से हम देखा जाए 20-22 साल में लगभग हम इंक्रीमेंटल रूप से अगर लेंगे तो करोड़ों रुपया खर्चा होता है। इस करोड़ों रुपया हमारा जो आदमी बाहर चला गया, क्या उनका पैसा हमारा ऊपर ये बोझ नहीं आ रहा है? हम जनता जो अर्निंग कर रहे हैं 20-22 साल के बाद, जो टैक्स चुका रहे हैं, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, उनका ऊपर भी ये टैक्स का रूप में बोझ आ रहा है। तो हमारा कहना, हम जो आदमी सफल है, जो आदमी विदेश में जाके करोड़ रुपया कमा रहा है, और जो आदमी शिक्षित है, जो आदमी ऑनेस्ट है, उनका हिस्सा हम लोग क्यों उनको बियार करें? और क्यों ना हमारा देश का आइन ऐसा हो कि हम जब उनको सिटीजनशिप हैंडओवर, सिटीजनशिप से हमने जब एनओसी दे रहा है, जब उनका सरेंडर रूप से हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, तब उनका ऊपर जो बोझ ऋण है उनको टैक्स का दायरे और इनका बाय लॉ क्यों ना उनसे वापस ले। ये हमने एक नागरिक के रूप से, एक सजग नागरिक से, रूप से, एक आम नागरिक तौर पे हम सबको एक चीज़ पूछना चाहता है कि इस बारे में आपका राय क्या है, और अगर ये आप मेरा साथ सहमत है तो आप इस मत को हमारा जनता का दरबार, जो हमारा जनता से निर्वाचित एमएलए एमपी ऊपर पहुंचा, ताकि ये दोनों सदन पे ये इस पर चर्चा हो और इनको एक नया रूप से एक्ट बना के इनसे बहुमत से चर्चा हो कि इन्होंने ऊपर एक्ट बना दी, ताकि हमारा जो देश का डेट कम हो और इन जो आदमी विदेश में अपना डेवलपमेंट, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए सेटल हो और विदेश में सिटीजनशिप ले, तो उनको ये डेट चुकाना पड़ेगा। अपना जो खाते में जो डेट, जो देश उनका ऊपर खर्चा करते हैं, उनका हिस्सा उनको वापस देना पड़ेगा। ये मेरा राय है। आप नागरिक, आम नागरिक रूप से आपसे निवेदन है कि आप भी इस मामले में विचार करें और इनको, इस मुद्दे पे और एक चर्चा हो सकता है कि कोई बता सकता है कि
हमारा आदमी जैसे विदेश जा रहा है, विदेश का भी आदमी कोई तो हमारा देश में आता है, उनका भी तो इनकम हमारा देश में आता है। लेकिन मेरा कहना है कि आप अगर स्टैटिस्टिक्स देखें कि लास्ट डिकेड में हमारा देश से लगभग ईयरली 2 लाख आदमी विदेश जा चुका है, जो कि इंडिया का सिटीजनशिप सरेंडर किए। उस मामले पे हमारा इंडिया में जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल और कोई कोई जगह से आए हैं, उनका संख्या बहुत ही कम है, 1000। मतलब आप लगभग देखेंगे कि 2 लाख का आदमी गया तो 1000 हमारा आया, मतलब 200:1। तो इस हिसाब से हम उस देश में भी बोल सकते हैं कि उन देश में अगर यही राय पसंद है, मतलब उनका भी यही सोचना है, उनका भी अगर नियम है, संविधान में ये चीज़ लागू और एक्ट है, तो उन्होंने भी ये टैक्स का रूप से उनका हिस्सा मांग सकते हैं। लेकिन हमारा देश इंडिया के लिए चीज़ बोल रहा है कि इतना संख्या में जो विदेश चला जा रहा है, विदेश में सिटीजनशिप ले रहा है, तो हम उनका ऊपर जो बोझ इंडिया सरकार, भारत सरकार ने खर्चा किया, तो उनका हिस्सा वापस देना चाहिए। क्योंकि मेरा राय इस मुद्दे सॉफ्ट नेशनल एक्सटॉर्शन टाइप का है, क्योंकि कोई अगर नॉन वायलेंस नॉन सॉफ्ट नेशनल एक्सटॉर्शन का हिसाब से कोई नेशनल इंस्टीट्यूशनल अगर फेलियर होगा, तो इंस्टीट्यूशन का जो भी खर्चा आम नागरिक का, सिटीजन को ये चीज़ बियर करना पड़ता। तो इस सॉफ्ट नेशनल एक्सटॉर्शन को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं कि अगर इसको हम लोग ये मुद्दे को चर्चा करके और इसको हम लोग लागू करें, तो हम लोगों के लिए कुछ राहत तो होगा। इस मामले में आपका राय जानने के लिए मैं बहुत आग्रह रहूँगा, और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और इसको आप फैला सकते हैं ताकि इसको आगे चल के एक नियम बन के और हमारा देश में लागू हो। धन्यवाद सबको।